दोस्तों जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि मैं राहुल कुमार आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी एजुकेशन हब में आपका स्वागत करता हूं। और मैं आपको बता दूं कि मैं डेली 2 से 3 वीडियो अपलोड करते रहता हूं लाइब्रेरी के वैकेंसीज एंड ट्रेनिंग के लिए। तो दोस्तों आज जो वैकेंसी निकल गई दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं आप कि भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान मोहाली से निकल के आई है। ठीक है, और यहाँ देख सकते हैं मोहाली जो कि पंजाब में है ना। आपका वहाँ का ये आपका एड्रेस है वेबसाइट का। ठीक है, इसी वेबसाइट से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ध्यान दीजिएगा। इसका डेट जो निकल के है 8/11/2023 को वैकेंसी निकल के आई है। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है कि वैकेंसी जो निकल के आई है आपको यहाँ पर लाइब्रेरी का वैकेंसी निकल के आया है, एक पोस्ट के लिए है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है जूनियर लाइब्रेरी सुपरिटेंडेंट, जो कि है पे लेवल 4 है, ग्रुप बी का है, और इस पे लेवल 6 है। ठीक है, इसमें ग्रुप कोड 4 है, और जो कि वैकेंसी निकल के आया है एक पोस्ट के लिए आया है ना। यहाँ देख सकते हैं आप एक पोस्ट है। जनरल में एक पोस्ट है, जो कि जनरल में भी पीडब्ल्यूडी होता है उनके लिए ये है। ये वही लोग भर सकते हैं जो पीडब्ल्यू में आते हैं, जनरल में आते हैं। ठीक है, एक पोस्ट के लिए उन्हीं के लिए सिर्फ है। फिर आगे नीचे आते हैं तो इसमें देखते हैं कि कैसे क्वालिफिकेशन क्या इसमें मांगा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा पोस्ट कोड यहाँ पे लिखा है 4 है ना, यही है। आपको जूनियर लाइब्रेरी सुपरिटेंडेंट का है, एक पोस्ट है। आपको एज का जो रखा गया है लास्ट 35 साल रखा गया है, और इसमें आपको जो स्केल मिलने वाला है पे स्केल वो आपको 6 का रहने वाला है। ठीक है, फिर आपका यहाँ देखते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या कर रहा है। इसमें कह रहा है, इसमें भी कह रहा है आपको मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, मतलब आपने MLIS मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस ये कंप्लीट होना चाहिए विथ 55% मार्क्स के साथ में। अगर 55% मार्क्स है तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही कह रहा है कि बैचलर डिग्री भी होना चाहिए। अगर आपने MLIS किया तो उसके पहले आपने बेस जरूर किया होगा। ठीक है, फिर साथ ही कह रहा है डिजायरेबल में कि आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, मतलब कि आपने DCA का भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, DCA वही 3 महीने का कहीं कहीं होता है कोर्स, कहीं कहीं 5 महीने 6 महीने का कोर्स होता है। ठीक है, इतना सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फिर आपके पास कह रहा है कि अनुभव भी होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितने साल का? तो 5 साल का, ठीक है ना। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइब्रेरी की इन्फॉर्मेशन के फील्ड में, जिसमें आपको कहीं भी सेंट्रल में, स्टेट में, सेमी गवर्नमेंट में, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन या में इंस्टीट्यूशन में, हायर एजुकेशन में, मतलब किसी कॉलेज में है ना, कहीं भी आपका प्राइवेट कॉलेज, सरकारी कॉलेज, कहीं पे आपने 5 साल अगर काम किया है, ज़रूरी नहीं दोस्तों एक ही जगह आपने काम किया है। कहीं मान लीजिए आपने कॉलेज में 2 साल काम किया है, यूनिवर्सिटी में 2 साल काम किया है, और किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में 1 साल काम कर लिया तो 5 साल हो गया ना। या फिर आपने लगातार 5 साल कॉलेज में ही काम किया तो आपके पास एक्सपीरियंस हो गया। तो एक्सपीरियंस के लिए ऐसे ही दिखाया जाता है। ठीक है, इसका जो है लास्ट डेट रखने गया है, लास्ट डेट सबमिशन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 30/11/2023 तक रखा गया है, शाम के 2:30 बजे तक। ठीक है, आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो 30/11 से पहले आपको फॉर्म को अप्लाई कर देना है, ऑनलाइन करना है। अब देखिए कुछ यहाँ पे जनरल कंडीशन दिया हुआ है, आपको इसको पढ़ लेना ठीक से, पढ़ने के बाद इसको अप्लाई करना है। अब देखिए कैसे अप्लाई करना है, नीचे आइएगा वहाँ लिखा हुआ है प्रोसेस कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, नीचे आते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई में यहाँ देखिए लिखा हुआ है, कह रहा है कि अप्लीकेशन टू ऑनलाइन मोड ओनली। ठीक है, जो भी है अगर फॉर्म को भरना है तो अप्लाई करने के लिए आपको इसी एड्रेस पर वो क्लिक जैसे ही करिएगा, इसी ये फॉर्म को मैं आपको जो ये PDF देख रहे हैं आपको, ये मैं अपने चैनल लाइब्रेरी एजुकेशन हब में आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, वहाँ से जाने के बाद आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा PDF को डाउनलोड करने के बाद इस लिंक पर इसे आप क्लिक करिएगा, आपको एक पेज खुल जाएगा, आपके ब्राउजर से पेज खुल जाएगा, फिर उसको आपको फॉर्म भर देना है। दोस्तों ये ध्यान देना है कि आप जब ऑनलाइन अप्लाई करिएगा तो उसमें आपको जितना भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, मतलब कि मान लीजिए 10th का मार्कशीट मांगेगा, 12th का मार्कशीट मांगेगा, ग्रेजुएशन का मांगेगा, फिर BLIS का मार्कशीट मांगेगा, MLIS का मार्कशीट मांगेगा, इतना का जो भी मार्कशीट मांगेगा तो उसमें आपको क्या करना है, नीचे अपना साइन कर देना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका नाम राहुल है तो आप नीचे राहुल साइन कर देना है। देन आपको उसको करना है वहाँ पे अपलोड। तो क्या लिखा हुआ ना, सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट्स, 2 डॉक्यूमेंट अपलोडेड विद द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, ध्यान रहे जो भी आपका एप्लीकेशन हो, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स होगा, सबके नीचे साइन करना है, तभी आपको उसको अपलोड करना है। ठीक है, और आपको लिंक यही, इसी लिंक पे क्लिक करिएगा या फिर इसको कॉपी करके आपको अपने जाके क्रोम या गूगल में आपको पेस्ट करके आपको वहाँ से डाउनलोड फॉर्म को भर देना है। अब देखिए दोस्तों फॉर्म को भरने के लिए चार्ज कितना लगेगा, तो फॉर्म का आपको चार्ज करने के लिए आपको देखिए लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए 1100 रुपये लगेगा, जो कि आपको जनरल, OBC और NCL जब वाले EWS ESM के लिए लगेगा। फिर आइए आते हैं SC ST और PWD और वोमेन, इन चारों के लिए आपको कोई भी फ़ी नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो ध्यान दें जो भी मेंस बॉयज़ हैं उनको पैसा लगेगा, जो वोमेन्स हैं उनको पैसा नहीं लगेगा। ठीक है,
आगे यहाँ देखें कैंडिडेट सब सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर आप कहीं काम भी कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक अंडरटेकर, एंटरप्रेन्योर्स बॉडीज, एप्लीकेशन फॉर्म सेंड देयर प्रिंट आउट ऑनलाइन, फील्ड एप्लीकेशन प्रॉपर चैनल विद एनओसी रिक्रूटमेंट सेल। अब देखिए जब अप्लाई ऑनलाइन कर देना है, यहाँ देखिए एक बात और लिखा हुआ है, जब आपको ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा तो क्या करना है उसको, आफ्टर लिखा हुआ है यहाँ पे टाइम ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म देयर प्रिंट आउट निकाल लेना है ऑनलाइन का। फिर उसको क्या करना है कि उसको भेज देना है कहाँ, विद एनओसी लगा देना है। अगर आप कहीं काम करो तो वहाँ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लेना है, वहाँ से फिर आपको क्या करना है, भेजना है कहाँ पर, देखिए टू द रिक्रूटमेंट सेल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च नॉलेज, सिटी, सेक्टर 81, SAS नगर, मोहाली 140306। तो आपको यहाँ 2 काम करना है दोस्तों। फर्स्ट काम आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई होने के बाद आपको फिर उसको उसी फॉर्म को प्रिंट आउट लेना है, फिर उसको ऑफलाइन अप्लाई कर देना, ठीक है। तो ये बात दोनों ध्यान देना है कि आपको पहले ऑनलाइन करना है फिर आपको ऑफलाइन करना है, ठीक है। उस समय आपको कोई भी दिक्कत होगा, ऑनलाइन अप्लाई करने से कोई दिक्कत होता है तो आपको सपोर्ट के लिए आपको यहाँ पर दिया हुआ ईमेल एड्रेस दिया हुआ 2, इसमें आप कांटेक्ट करके आप यहाँ से बात कर सकते हैं। आप उसको मेल करिएगा, आपको वो जो भी आपको दिक्कत होगा उसका वो सॉल्यूशन आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ फॉर्म है जो मान लीजिए SC ST में आते हैं या फिर किनके इनकम सर्टिफिकेट है, देखिए इनकम वाले के लिए यहाँ पर रखा हुआ है ना, इनकम, ऐसे जो आपका इनकम है फैमिली का वो यहाँ पे अपने लगा देना है, इसी को प्रिंट आउट करके आपको उसमें लगा देना फॉर्म भरने समय। तो अब सारी बातें खत्म हो चुकी है और आशा करते सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेरे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी सारी हेल्प कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Thank you for watching this video about this you get information about how to fill this form. And don't forget to subscribe to my channel to stay update इस वीडियो को देखने के लिए। बस इतना ही, आपको इस फॉर्म को कैसे भरना है इसके बारे में जानकारी मिलेगी और अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और आपको वीडियो से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस वीडियो में जो PDF है उसे डाउनलोड करने लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल लाइब्रेरी एजुकेशन हब में जुड़ना होगा। वहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।